वो इस गुड इवनिंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी स्किल स्कूल में जो सबसे फनी मोमेंट्स हुए वो। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जिस दिन मेरा काम कंप्लीट नहीं होता उस दिन अगर कोई कॉपी चेक करने के लिए टीचर्स को बोल दे तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। सेम वैसा ही रिएक्शन मेरा होता था। मेरे को इतना गुस्सा था तो उसके ऊपर लंच के उसकी कुटाई कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। लेकिन बिकॉज ये सारी सिचुएशन तब बदल जाती थी दोस्तों जिस दिन मेरा काम कंप्लीट हो और टीचर को भी चेक करने के लिए बोल दें। तो अपना भाई का कॉन्फिडेंस उस लेवल पर होता था जिस लेवल पर प्लेन उठते हैं, मतलब सातवें आसमान पर दोस्तों, सातवें आसमान पर। एक चीज़ नोटिस की कि अपन अपनी तरफ से 100% दे के रख रखा है तो कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है, काम करने में मज़ा आता है। वैसा ही लाइफ के अंदर होता है। अपनी किस चीज़ के लेकर तैयारी पूरी है ना, मान लो अपन एग्जाम देने जा रहे हैं और अपन को सारे क्वेश्चन ज़्यादा, टीचर ने बताया भाई 20 क्वेश्चन में से क्वेश्चन दूँ मैं, अपन ही 20 की 20 याद है तो कैसे अपन रिलैक्स फ्री एग्जाम देने जाते हैं यार, अपन को सारा था कोई सा वह कर देंगे। कॉन्फिडेंस रहता है ना, क्योंकि पीछे बैकअप में तैयारी की हुई है। लेकिन अगर अपन लाइफ को जीने के लिए तैयारी नहीं करेंगे, है ना, उसके लिए अपन फिजिकल हेल्थ को डेवलप नहीं करेंगे, मेंटल हेल्थ को डेवलप नहीं करेंगे, फाइनेंशियल नीड्स को पूरी नहीं करेंगे, तो लाइफ जीने का भी कोई मज़ा नहीं आएगा। समझ लो ना गाइस। अगर आप बैंक में पढ़ाओ, बैंक बैलेंस 10 करोड़, ये फिजिक्स हो इतनी है, हनी सिंह जैसी बॉडी हो, वो क्या ब्रोक लेसनर, वो क्यों आता है, बॉक्सर का नाम भूल जाता हूँ मैं दोस्तों। कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट बॉक्सर कौन है। मेरा तो वैसे वो है जॉन सीना। Guys, उसकी जो बॉडी है ना, माँ कहे भाई चांद ही लग गया, ऐसा ऐसा फेर दे कपड़ों को। जस्ट फॉर किडिंग आइज। तो फनी मोमेंट्स में आती बात। उसके बाद हमारे स्कूल में क्या होता था कि खेलने के लिए पर्टिकुलर एक पीरियड होता था। भाई बुधवार को ये वाली क्लास गेम्स में जाएगी, गुरुवार को ये वाली जाएगी, है ना, और सैटरडे को तो सारी क्लासें जाएगी एक साथ, उनका टूर्नामेंट वगैरह चलता था। मतलब जिस दिन गेम्स का दिन हो उस दिन तो भाई इंसान छुट्टी करने की सोच भी नहीं सकता था। कैसे सोच सकता है वो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सा बेवकूफ़ इंसान होगा जो गेम्स के दिन छुट्टी करता होगा। एग्जाम्स के दिन तो सब मारते हैं, लेकिन जो होशियार होते हैं ना बंदे, उनका अलग होता है। गेम्स वेम्स से उनका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जिस दिन एग्जाम है उनको टॉप करना है ना। क्लास में वाह वाह लूटियाँ, यार ये तो क्लास है बंदा, ये तो मास्टर है, ये तो टीचर से बीट करता भाई, सर को क्वेश्चन में डाल देता है, ये तो ऐसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछता है, सर भी घबरा जाते हैं। मतलब सर भी डरते हैं इस बच्चे से। वैसे बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास बच्चे की, जो सर से डरते हैं यार कहीं ये कुछ ऐसा उल्टा सीधा सवाल ना पूछ ले, कहीं ये कॉपी ना चेक कर ले, कहीं ये वो ना कर ले। वैसे क्या एंजाइटी में रहता था। लेकिन जिस दिन गेम्स होगा भाई उस दिन आ जाओ मैदान में। कोई भाई की बॉडी ऐसी बना रखी है, रोला ही ऐसा, ग्रुप ही ऐसा है, अपने ग्रुप से वो जीत सकता है क्या भाई। ठीक है, ऐसा होता था। वैसा ही सेम आपके साथ भी होता होगा। आपके भी ग्रुप में बहुत सारे बंदे होंगे, वो मैं तो एंजॉय करते रहते हैं, गेम्स की बातें करते रहते हैं, पढ़ाई की कोई बात नहीं करती उनके माइंड में। पढ़ाई वढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, एजुकेशन के नाम पे जीरो नॉलेज, जीरो। लेकिन बाइक्स की नॉलेज लो, कौन सी मार्केट में नहीं है अभी तुरंत बता देगा, अभी तुरंत। आइए आइए, इनफील्ड क्या है, जी टी 6 500 ये जाती है स्पीड, ये जाती है इसकी 310 स्पीड, ये माइलेज देती है, ये वो देती है। और 4 व्हीलर में ले लो बैच की टाइम, ये नहीं पोर्च चाहिए गाइस, ये BMW X7 है, ये है, ये आई ईवी, ये जाती है 1200 किलोमीटर, ये उड़ती जाती है तेल की तरह, पानी की तरह जाती है हाईवे पे। ऐसा तो हाईवे ही नहीं बना इंडिया में जो इसने कवर अप नहीं किया। वो एक दिन में यहाँ गुड़गांव से गाड़ी उठेगी सीधी जाएगी चेन्नई, एक दिन के अंदर भाई काट देगा, है ना। ऐसी धांसू नॉलेज रखने वाले कॉलेज में बहुत सारे बंदे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंडिया एजुकेशन सिस्टम है इसको बुरा नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है, बहुत ही बड़ा। ये सब क्या है, भेड़ चाल चल रहे हैं जो अंग्रेजों ने बताया। अंग्रेजों ने बहुत अच्छा किया था इनके एजुकेशन के लेवल देखते हुए। लेकिन अब क्या है, एजुकेटेड हो चुका है इंसान, उसको ABCD से लेकर सारी चीज़ें आ चुकी है, उसका माइंड वर्क कर रहा है, तो उसके ऊपर और प्रेशर डाल के उसको बाहर निकालो, पर्सनलाइज करो। भाई तेरे को ऑटोमोबाइल में जाना है, तू इस इंडस्ट्री की किताबें पढ़, इसमें ये ला, अभी भी वही बाबर आजम, ये सामाजिक विज्ञान, ये फलाना ढिमका, ये नहीं जिनको मानता हूँ। मैथ कंपलसरी, विज्ञान कंपलसरी, उसके बाद ये 4 सब्जेक्ट को वो लेना देना नहीं यार। संस्कृत रखो यार, कोई दिक्कत नहीं है, 5 तक रखो, लेकिन ऑप्शनल रखो यार, जिसको पढ़नी है पढ़ो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोपोज का इंग्लिश। यार वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, मतलब दुनिया के साथ कॉम्पीट करना। अपन क्या कर रहे हैं ना, इंडिया की अलग ही इमेज बनाने के, मैं इंडिया महान, भारत मेरा भारत महान, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा ही होगा, है ना। ऐसे रूल्स को मैं मना ही नहीं कर रहा है ना। अभी अभी सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा छिड़ जाएगा यार, ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो बच्चों को बेवकूफ़ बनाते। भाई मैं बेवकूफ़ नहीं बनाता। हिंदी इज अपनी मातृभाषा है, देते प्लेजर, उसके लिए मान सम्मान दिल में बहुत सारा है, लेकिन इंग्लिश पर फोकस करवाओ यार।
मैथ्स में लगे बैठो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ बच्चों के, कुछ लेना देना नहीं है उसका। समझ रहे हो बात? आप रिलेट कर पाओगे, मतलब जितना इंसान मैथ से डरना, टेंथ है ना, टेंथ के बाद तो इंडिया पीछे क्यों है ना? तो 100 में से मात्र 10% ऐसे बच्चे होंगे जो साइंस मैथ लेते होंगे खुद से। 15-20% होंगे लेने वाले, लेकिन 10-20 तो ऐसे ले लेता हूँ हमें यार, अपन चलो यार आर्ट्स में थोड़ा इमेज डाउन रहती है, मैथ ले लेते हैं, कुछ भी तुक्का लगा के पास हो जाएंगे। लेकिन जिन बंदों को मैथ से प्यार है उनकी संख्या बहुत, परसेंटेज बहुत कम है। वो क्यों है? क्योंकि मैथ को इतनी आड़ी टेढ़ी कर रखा है यार, इंसान दिमाग चलाया क्या चलाएगा, है ना? लेकिन किसी को प्लेन उड़ाना, उसको भी मैथ पढ़नी पड़ेगी। आधे बच्चे तो प्लेन इसीलिए नहीं उड़ा पाते, उनको साइंस मैथ ही नहीं लेनी। जैसे प्लेन में नहीं उड़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, उनको मैं पूछता हूँ यार तू क्या कह रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा, तो पाएगा इंजीनियर बनेगा, मोटरसाइकिल का इंजीनियर बनना उसको, लेकिन उसको भी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी ऐसे लेके जेड तक। तो ऐसा मत करो यार मेरी जान, ऐसा मत करो। इसको सिस्टम को क्या है पूरा चेंज करो, और 10th के बाद स्पेसिफिक कर दो यार, 2 साल का कोर्स है, बाइक का पूरा इंजीनियर बन जाएगा, ईवी 4 व्हीलर का अलग इंजीनियर बन जाएगा, या फिर अपने जो सिविल इंजीनियर होता है बिल्डिंगों का अलग बन जाएगा। ऐसा डाइवर्सिफाई कर दो, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो यार। IIT देगा बच्चा, 4 साल कोचिंग करेगा, इतने में एज निकलती जा रही है, एज ही। जब अंग्रेज अपन को छोड़ के गई थी, जब अपनी उम्र थी 100 वर्ष, इंसान 100 साल जीता था, 25 का होने के बाद भी उसके पास 75 वर्ष थे। 25 साल अगर वो पढ़ाई भी करेगा 50 तक, तो 50 साल जी सकता है पैसा कमा के। लेकिन आज 2026 के अंदर इतनी मॉडर्ननेस आ चुकी है, इतनी इक्विपमेंट्स बन चुके हैं कि मरने का काम आसान हो गया इंसान के लिए। समझ रहे हो? पहले बैलगाड़ी से चलते थे, मरना बिल्कुल मुश्किल होता था। अब गाड़ी जा रही है 150, 200, 500 की स्पीड में, बुलेट ट्रेन चल रही है 600 की स्पीड में। समझ रहे हो? तो मरना बिल्कुल आसान हो गया है। मतलब एवरेज अपन इंसान की उम्र देखने जाते इंडिया में 50, 60, 65, 55 हो गई है। अपन 50 मान के चलते हैं, 25 तक वो पढ़ाई करेगा, उसके बाद 5 साल तैयारी करेगा, 35 में जाके कुछ बनेगा। बच्चे कितने? 15 साल। 15 साल में शादी करेगा, बाल बच्चे करेगा, दुनिया घूमेगा, क्या करेगा? पैसा जोड़ेगा, माता पिता की सेवा करेगा, क्या क्या करेगा? वॉट एवरीथिंग इन डू। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ 15 साल तक कंप्लीट करवा दो एजुकेशन, 10 साल का बफेट वहाँ रहे, 20 साल तक कुछ बन जाए, 25 साल तक शादी करके सेटल, उसके बाद सेवा पानी कुछ करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। ऐसा सिस्टम बनाने की सोच रहा हूँ। अभी मेरी एज हो गई 25 साल का, 25 साल का, अभी कुछ भी सतूना नहीं है आगे। एवरीथिंग नथिंग विल डू, आई डू वर्क इन मनी साइड, इन फिजिकल हेड नेल, पैसा वैसा, मेंटल हेल्थ की, ठीक है? समझने का ट्राई करो एक बार, है ना? तो इंडिया में रहते हुए प्रो आदमी बनना चाहते हो ना, तो एजुकेशन से थोड़ा मात्र आधे घंटा, 30-20 एटलीस्ट 15 मिनट का टाइम निकाल कर दिन में ऐसा कुछ सोचा करो यार जो अपने पैशन को फॉलो करे। कल ना एजुकेशन सिस्टम बंद हो जाए, स्कूल वगैरह सब बंद हो जाए, फिर मैं क्या करूँगा दोस्तों? मैं अच्छा यार ये मोबाइल के बारे में सीखूंगा। तो 15 मिनट अपन एजुकेशन में से वहाँ से निकाल कर अपनी लाइफ में डाल सकते हैं। 15 मिनट में ऐसे बोल रहा हूँ, 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपन 3 से 5 मिनट की वीडियो भी कंसिस्टेंसी के साथ देखें ना, कॉन्सनट्रेट माइंड को एक जगह करके, तो 5 मिनट में भी इतना बहुत कुछ सिखा सकता है वो अपन को। समझ रहे हो? इतना कुछ दे देगा नॉलेज में कि नॉर्मल आदमियों से तो एक ही दिन में प्रो बन जाओगे आपसे 5 मिनट के अंदर। और डेली कंसिस्टेंसी 1 महीना सीख लिया 5-5 मिनट, तो क्या हुआ लाइफ में? समझ रहे हो? ऐसा है, अपन एडिटिंग की बात करते हैं, 3 मिनट की वीडियो देखो, एडिटिंग इतना सब कुछ आ जाएगा। 3 मिनट प्रैक्टिस करो, 2 मिनट और कुछ करो, मतलब 10 मिनट टाइम दो एडिटिंग को डेली। डेली तो 1 घंटा, एक दिन में 10 घंटे कोई नहीं सीख सकता। बोरिंग होने लग जाता है गाइस, बोरिंग, बहुत बोरिंग होने लग जाता है। गर्लफ्रेंड भी सारे दिन पास में बैठी रहेगी ना, बोर हो जाओगे 2 दिन में, बोला मैं मजाक नहीं कर रहा, तो ऐसा होता है ना। तो इंसान को क्या है, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है चीज़ों में, खाना जरूरी, खेलना जरूरी, नहाना जरूरी, जब भी तो इतनी सारी चीज़ें बनाई गई हैं। नहीं तो इंसान को 2 ही काम करने होते हैं यार, तो खाओ सो बस, है ना? लेकिन उसने कंप्यूटर, लैपटॉप, बाहर घूमना फिरना, इतना सारा फंक्शनल बना रखा है कि इंसान को बोर नहीं होने देना। इंसान बोर हो जाएगा तो जानवर बन जाएगा। ठीक है? ऐसे आप खुद का बोर मत होने दो, एजुकेशन सिस्टम के अंदर फंसो मत, है ना? मैं इसे नहीं, मतलब पढ़ाई बंद करो, बंद मत करो यार, उसको ऊपर के लेवल पर देखो। अपन को जाना कहाँ है, करना क्या है। किसी बंदे को यार जाना स्विमिंग में, वो सारे साइंस में लेकर पढ़ रहा है। कभी पूल जाके उनके आसपास ढूंढो कौन सा पूल है, क्या चार्जेस, उसके मंथली पैकेज लो, 1 महीना जाके ट्राई करो। मैं इसे बोलूँगा एक्सपीरियंस करो, चाहे साल लोन लेना पड़ जाए, पिताजी से डांट खानी पड़ जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पैसा खर्च होगा अपने ऊपर हो रहा है, दूसरे के ऊपर नहीं हो रहा। और जो पैसा है ना, पैसा आप बचा के रख रखे हो, वो साला एक दिन ख़त्म होकर रहेगा, मैं बोल रहा हूँ आपको, और वापस से आपको कमाना ही पड़ेगा। समझ लो? तो उसको खुद चला के ख़त्म कर दो ना, जो चीज़ बाद में ख़त्म होनी है उसको अभी ख़त्म कर दो। उसको पीस की तरह लेके बैठो, हाँ पापा ने जोड़ रखा है 10-20 लाख,
अपनी लाइफ तो सेट हो जाएगी यार, अपन को कुछ नहीं करना यार। उसके पीस में मत रहो, 10-20 लाख में मर्सिडीज़ भी नहीं आएगी। किसी दिन ड्राइविंग आ गई और कोई गाड़ी भग नहीं रही ना 150 से ऊपर, अपने आपके ऊपर रिग्रेट होगा यार, कैसे मेरे पास पोर्चे MG04 होती, ये होती, वो होती, BMW X7 होती, ये जाती 280 320, मज़ा आता जीवन का। ठीक है, उस टाइम रिग्रेट होगा यार, अगर गाड़ियों की वीडियो बनाता, गाड़ियों के बारे में बताता लोगों को, तो कुछ तो प्रमोशन मिलकर कुछ तो ऐसा पैसा आ जाता कि एक स्पोर्ट्स कार खरीद लेता। उस टाइम रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर क्रिकेट की नॉलेज रखते हो तो क्रिकेट के आसपास ही बोलो, कमेंट्री वगैरह करो, कमेंट्री में ऐसी ऐसी लैंग्वेजों का इस्तेमाल करो, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। एक बार तो वो है ना सिद्धू मूसेवाला का भाई, क्या नाम है उसका, सरदार जी करता है ना कमेंट्री जो भी है, क्या नाम है उसका, है ना कुछ नाम, वो उसकी तरह वो फेमस है ना वैसे। क्योंकि क्रिकेटर के हाथ डोलोगे तो बड़े बड़े ग्राउंड में एक दो बॉल, एटलीस्ट एक दो बॉल विराट कोहली से खेलने का मौका मिल जाए वो उस टाइम में। तो ऐसी चीज़ें हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसके बारे में प्रो नॉलेज लो, समझने कहना ये चाहता हूँ। सिंगिंग करना चाहते हो तो सिंगिंग के ऊपर एक दिन दो, सिंगर कैसे बने ऐसे यूट्यूब पर डालोगे ना, इतना सारा मटेरियल आएगा, उसमें से एक भी चुन के डाल लिया ना माइंड में, तो रोड मैप तैयार होगा कि ऐसे गाने लिखने पड़ेंगे, वोकल कोर खोलने पड़ेंगी, आ बुम एक्सरसाइजेज करनी पड़ेगी जिससे वोकल कोर अच्छी तरह खुल पाए, और गानों में लय ताल एक डिसाइड, मतलब कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे यार। मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाता है ना गाइस। तो आज का पूरा टॉपिक था फनी मोमेंट, सबकी लाइफ में होता है। ये क्लिक बैठता मेरा जो मैं न्यूज़ चैनल दे, ये थंबनेल पे देखे ना अपने टीचर स्कूल फनी वीडियो, वो फनी मोमेंट था। लेकिन बिहाइंड द सीन समझाया गया मैंने कॉलेज और स्कूल लाइफ के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के दिन में 2 वीडियो बन गई, क्यों, थंबनेल कुछ और की बन गई थी, पहले कुछ और आउटपुट दे रहा था। लाइक से सब्सक्राइब करो, रोज ऐसी नॉलेजफुल वीडियो मिलेगी, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो कमेंट कर दो भाई, लव यू बोल दो, लव यू।